एवरीवन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंग्लिश क्लासेस का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बारे में जो हम लोग अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि फ्रेजेस और सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेजेस और सेंटेंसेस में डिफरेंस ये होता है कि फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद आउट कंप्लीट मीनिंग होते हैं, मतलब शब्दों का वो समूह जिनका अपने आप में मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ थैंक यू कहा तो आपको उसका मतलब समझ आया? नहीं सर, बिल्कुल समझ नहीं आया जब तक मैं उसके आगे उसको पूरा सेंटेंस नहीं बनाऊं, जब तक कि उसका कंप्लीट मीनिंग समझ नहीं आता है। तो फ्रेजेस क्या हुए सर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, उसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्रेज। नेक्स्ट, अगर सेंटेंसेस की बात करें, अगर जब हम उसको कंप्लीट मीनिंग दे दें, अगर हम इसके आउट को आउट कर दें, फ्रेज के आउट को आउट कर दें, तो हमें डेफिनेशन मिलेगी किसकी? सेंटेंसेस की। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंसेस। मतलब शब्दों का वो समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग तो हो और प्रॉपर अरेंजमेंट भी हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे हम लोग सेंटेंसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के फ्रेजेस चूज कर रखे हैं जो आप लोगों को अपनी डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले सबसे अच्छी बात, अगर आपको इसको याद करना है तो सबसे इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसको यूज़ करते रहो। मतलब व्हाट्सएप सब लोग चलाते ही हैं, फेसबुक सब लोग चलाते हैं। इट्स बेटर टू यूज़ एज मच एज पॉसिबल। बस इधर उधर लोगों को चिपका दो इनको, तो आपको ज़्यादा जल्दी मेमोराइज हो जाएंगे। तो पहला हम लोगों का फ्रेज़ है, शुरू करते हैं हम लोग अपने फ्रेजेस की कहानी। पहला हम लोगों का फ्रेज़ है थैंक यू सो मच। इसका अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम इसकी बात करें कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस विच इज़ यूज टू थैंक समवन। किसी का भी शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच प्लस फॉर प्लस नाउन। ठीक है, थैंक यू सो मच के बाद किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे, उसके बाद किसी नाउन का यूज़ करेंगे या फिर किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, पहला एग्जाम्पल है थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। मतलब थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। गिफ्ट क्या हो गया? दिस गिफ्ट। गिफ्ट हो गया नाउन, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच के बाद फॉर प्लस नाउन, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग मी होम। मतलब अब आपने क्या किया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया। मतलब क्या हुआ इसका? आपने वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया और किसी को थैंक बोला, थैंक यू बोला। ठीक है, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। इज़ माई पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का सेकेंड फ्रेज की बात करें, आई रियली अप्रिशिएट इट। मतलब मैं सच में इसकी प्रशंसा करता हूँ। मतलब अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो, अगर आपको किसी की तारीफ करनी हो, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। इसका पहला फ्रेज है आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। मैं आपकी हेल्प की क्या करता हूँ? अप्रिशिएशन करता हूँ। मैं आपकी मदद की प्रशंसा करता हूँ, मैं आपकी मदद की तारीफ करता हूँ। इस टाइप के फ्रेज जब आप यूज़ करोगे ना, तो रियली ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इन्हांस करेंगे। रियली आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब भी सामने वाले के सामने होगा वो हमेशा हाई ही रहेगा। इज़ माई पॉइंट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगर हम लोग इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को अपने पहले वाले फ्रेज के साथ मिलाने की कोशिश करें जो था हम लोगों का थैंक यू सो मच, तो हम लोग कुछ इस तरीके से मिला सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर कुकिंग डिनर, आई रियली अप्रिशिएट इट। कभी भी घर में आपकी वाइफ या आपकी मदर खाना बनाए तो उनको इंग्लिश में अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, उनकी तारीफ करनी है, तो आप कैसे करोगे? थैंक यू सो मच फॉर कुकिंग फूड मम्मी या मदर, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, या ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है। रियली है ना, इस वर्ड्स को आप यूज़ करोगे ना तो रियली सामने वाले इंसान के माइंड में आपकी एक अच्छी ही इमेज क्रिएट होगी। नेक्स्ट
हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का थर्ड है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है जो हम लोगों को जनरली यूज़ भी करना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी होता है जनरली, हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो क्षमा करें, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, व्हेन यू नीड, जब भी हम लोग बात करते हैं व्हेन यू नीड टू गेट थ्रू बट देयर इज समवन ब्लॉकिंग योर वे, से एक्सक्यूज मी। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ है और आपको उनके बीच में से निकलना है, देन व्हाट डू यू से, आप सिंपली कहोगे एक्सक्यूज मी। अब अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, इस एक्सक्यूज मी का साउंड ई का साउंड आता है स्टार्टिंग में, है ना। ई मतलब छोटा ई, आप लोगों ने देखा होगा, इसका साउंड आता है ना। तो एक्सक्यूज मी, नॉट एक्सक्यूज मी। इज माई पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, आप सिंपल, अच्छा किसी ने अगर आपको एक्सक्यूज मी कहा, देन हाउ वुड यू रिप्लाई, आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे? आप उसका रिप्लाई करेंगे एक्सक्यूज्ड, या फिर आप क्या कह सकते हैं, श्योर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पोलाइटली आप इसका यूज़ कब करते हैं? जब आपको किसी का इंटेंशन कैच करना हो या किसी का अटेंशन कैच करना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी मैम, यू ड्रॉप्ड योर क्लच। अच्छा, अब यहाँ क्लच का मतलब क्या है? आपने किसी मैम को बोला एक्सक्यूज मी मैम, आपने उनका अटेंशन कैच किया, उसके बाद आपने क्या बोला कि आप अपना पर्स को क्या, क्लच को क्या कर चुके हो, ड्रॉप कर चुके हो। क्लच होता क्या है? क्लच एक इस टाइप का लेडीज पर्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इस पर्स को हम लोग क्लच कहते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट, उसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एक्सक्यूज मी सर, मे आई नो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, आपने उन सर को क्या बोला, उनका अटेंशन कैच करने के लिए पहले तो आपने उनको एक्सक्यूज मी सर बोला, उसके बाद आपने क्या बोला, मे आई नो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपकी वॉच में टाइम कितना हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे बाय लगा हुआ है, बाय एक प्रिपोजिशन है जो कि एक टाइम सोर्स के पहले यूज़ करते हैं, और बाकी बाय के जो यूज़ होते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आर प्रेपोजिशन वीडियो। इज माई पॉइंट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोगों का फ्रेज़ है आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें। इस फ्रेज़ का यूज़ जनरली आप लोग कब करते हैं? जब आपको किसी से क्षमा मांगनी हो, एपोलोजाइज करना हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मिस्टेक बड़ी होगी जब भी आप क्षमा मांगेंगे, मिस्टेक कैसी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है। और इसका अगर आपको और डिटेल में बोलना है, इसको पूरा सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या करोगे, फॉर लगाओगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, मतलब आपने क्या बोला, सामने वाले को बोला कि आप क्षमा मांगते हो इतना लेट होने के लिए। अच्छा, ये बहुत कैची फ्रेज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हो किसके साथ, डेली आप क्लास में जाते हो, लेट भी होते ही होगे, ऑब्वियस सी बात है, दिन भर अपन यूज़ करेंगे समय का, तो लेट तो होंगे ही ना, हम लोग निकलते ही 2 मिनट पहले टाइम के, इसीलिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत कैची फ्रेज हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। अपने सर को बोलोगे तो सर को भी अच्छा लगेगा, येस ही और शी इज़ लर्निंग समथिंग। इज माई पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब इसका सेकेंड यूज़ की बात करते हैं। आई एम सॉरी फॉर द मिस, आई एम सॉरी फॉर द मिस, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है। मतलब आपने क्या बोला, आप इस चीज़ के लिए सॉरी हो। सॉरी किस चीज़ के लिए? मेस के लिए। मेस मतलब होता है गड़बड़, आप गड़बड़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कभी बताकर थोड़ी होती है, वो तो हो जाती है बस, है ना। अच्छा, अब इसमें हम लोग जब भी रियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रियली की बात करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा सॉरी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉरी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली सॉरी आई डिडेंट इन्वाइट यू टू द पार्टी, मैंने आपको पार्टी के लिए नहीं बुलाया, इसलिए मैं क्या हूँ, बहुत बहुत सॉरी हूँ। इज माई पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? व्हेन यू वांट टू हियर समवन्स ओपिनियंस ऑन अ टॉपिक देन यूज दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी का ओपिनियन जानना है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, कौन से फ्रेज़ का? तो आप इसका यूज़ करोगे, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप इस बारे में क्या सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर इफ़ वी शुड पेंट द रूम येलो और ब्लू, व्हाट डू यू थिंक। अब यहाँ पे आपने इस फ्रेज़ का यूज़ किया, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप श्योर नहीं हो कि रूम को येलो पेंट करना है या फिर ब्लू पेंट करना है, तो आप सामने वाले का विचार जानना चाहते हो, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, कि वो इस बारे में क्या सोचता है, ठीक है।
तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, व्हाट डू यू थिंक फ्रेज का। इज माई पॉइंट क्लियर। बढ़ते हैं आगे। हाउ डज दैट साउंड, फॉर एग्जाम्पल अब इसका जब भी हम लोग बात करेंगे हाउ डज दैट साउंड की, ये जब उपयोग किया जाता है जब आपको किसी का विचार या मत जानना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जब आपकी विचार में कुछ चीज़ है और आपको सामने वाले का भी विचार जानना है अपने विचार के कंपैरिजन में, तो आप किसका यूज़ करेंगे, इसी फ्रेज का यूज़ करेंगे। इफ़ यू सजेस्ट एन आइडिया और प्लान, आपने कोई सजेस्ट किया आइडिया या फिर प्लान और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फ्रेज का यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट अदर थिंग्स। अब लोगों का क्या विचार है, तो आपने एक प्लान दिया, उसके बाद आप क्या पूछोगे, हाउ डज दैट साउंड, कि सुनने में कैसा लग रहा है। सुनने में इन द सेंस ज़रूरी नहीं है बोलने में, मतलब ये विचार है कैसा, सामने वाले के माइंड में इसकी क्या ओपिनियन है उसका, ठीक है। तो हम इस फेस का यूज़ करते हैं उस जगह। वी वुड हैव अ डिनर एट 6 एंड देन हैव सम आइसक्रीम, हाउ डज दैट साउंड, मतलब आपने क्या बोला कि आप क्या करोगे, डिनर होगा आपका कब, 6 बजे, एंड हैव सम आइसक्रीम, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपकी आइसक्रीम की भी पार्टी चल रही है। तो ये मतलब कैसा लग रहा है सुनने में, आ गया क्वारंटाइन टाइम में मुंह में पानी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। इन फ्रेजेस का आप यूज़ करोगे डेली, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतनी ही आपकी पर्सनालिटी ग्रो होती जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का अगला फ्रेज है दैट साउंड ग्रेट। दैट साउंड्स ग्रेट मतलब क्या है, ये सुनने में बहुत अच्छा प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने आपसे पूछा क्या कि व्हाट डू यू थिंक, आपका इस ओपिनियन के बारे में क्या विचार है, आपने क्या बोला, दैट साउंड्स ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पढ़ा हाउ डज दैट साउंड्स, तो आपने क्या बोला, दैट साउंड्स ग्रेट, उसका भी आंसर ये हो सकता है। इज माई पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इफ़ यू लाइक एन आइडिया देन यू रिस्पॉन्ड विद दिस फ्रेज। अगर आपको किसी का आइडिया पसंद है, किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये सुनने में कैसा लग रहा है, मतलब ये कैसा है आपका ओपिनियन, तो आपने क्या बोला, दैट साउंड ग्रेट। और इस साउंड ग्रेट वर्ड की जगह आप इसका सिनोनिम्स का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसके सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हो ऑसम। फॉर एग्जांपल दैट साउंड्स ऑसम, या दैट साउंड्स परफेक्ट, या दैट साउंड्स एक्सेलेंट, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। इन सभी फ्रेजेस का आप यूज़ करके अपनी कन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। बढ़े हैं आगे। फॉर एग्जांपल एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेकर आए। अगर ए ने पूछा माई मॉम इज़ बेकिंग कुकीज़ दिस आफ्टरनून, वी कुड गो टू माई हाउस एंड ईट सम, हाउ डज दैट साउंड। ए ने बी से क्या बोला कि मम्मी घर पर क्या बना रही हैं, कुकीज़ बना रहे हैं। कुकीज़ आई होप आप जानते हो एक बिस्किट्स की तरह ही कुछ आइटम्स होता है, एक आइटम होता है जो मेक किया जाता है, अच्छा टेस्टी होता है। क्वारंटाइन टाइम में तो अक्सर आप लोग बनाते ही होंगे, ठीक है। वी कुड गो टू माई हाउस एंड ईट सम, चलो हम लोग घर पर चलते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको खाते हैं, कुछ इसका मज़ा लेते हैं। हाउ डज दैट साउंड, मतलब ये सुनने में कैसा लग रहा है, अच्छा प्लान है या नहीं है। तो बी ने आंसर में रिप्लाई में क्या दिया, दैट साउंड्स ग्रेट, मतलब ये आपका आइडिया कैसा है, बहुत शानदार है, मतलब मज़ा आ गया। अच्छा ये नेवर माइंड, ये आप लोग अगला फ्रेज़ है जो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम लोगों को किसी को मना करना पड़ता है लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते। ओ नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं। अच्छा इसका एग्जाम्पल्स अच्छे से सुनना, पहले इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से समवन डजंट अंडरस्टैंड एन आइडिया यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मतलब कोई आपका आइडिया नहीं सुन पाता है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, और बार बार आप किसी को समझाए जा रहे हो फिर भी वो नहीं समझ रहा, तो वो आपको क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा ओ नेवर माइंड, यू कैन नाउ टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अब आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि उस बात में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। कई बार हम लोगों की फ्रेंड सर्कल में बातें कुछ ऐसी चलती हैं जो थोड़ी ऑफेंसिव हो सकती हैं, किसी को बुरा लग सकता है या हो सकता है किसी को समझ नहीं आ रही हो, तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि ओ नेवर माइंड, नाउ टॉक अबाउट समथिंग एल्स। एग्जाम्पल लाते हैं हम लोग अपने। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा आर यू गोइंग टू ग्रॉसरी स्टोर टुडे, क्या आप ग्रॉसरी स्टोर मतलब किराना की शॉप पर जा रहे हो। तो बी ने बोला नो आई एम नॉट, बट वाई डू यू नीड समथिंग,
अब आपको ज़रूरत क्यों है, तो ए रिस्पॉन्ड में क्या कहता है, ए रिस्पॉन्ड में कहता है ओ नेवर माइंड इट्स ओके आई विल गो टमोरो। ठीक है, तो ए ने रिस्पॉन्ड किया कोई बात नहीं मैं कल चले जाऊँगा और अपना सामान ले लूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फ्रेजेस फॉर लर्निंग इंग्लिश के बारे में, बेसिक इंग्लिश फ्रेजेस जो होते हैं। अब आप क्या कर रहे हो अभी प्रेजेंटली, क्वारंटीन टाइम चल रहा है तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो, है ना, अच्छी बढ़िया बढ़िया फ्रेजेस सीख रहे हो। तो फ्रेजेस में हम लोगों का 9th है आई एम लर्निंग इंग्लिश। फॉर एग्जांपल आपने किस चीज़ को बताया कि आप इंग्लिश अभी सीख रहे हो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, है ना, बहुत शानदार लैंग्वेज है, मतलब मज़ा आ जाता है इस लैंग्वेज को सीखने के बाद। पर्सनालिटी एकदम से ग्रो करती है, आपका सामने वाले के प्रति एक जो इम्प्रेशन होता है जब आप अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हो, दैट विल बूस्ट योर परफॉर्मेंस, है ना। तो इसकी बात करें, दिस सिंपल फ्रेज टेल्स पीपल दैट इंग्लिश इज़ नॉट योर नेटिव लैंग्वेज। मतलब क्या बता रहा है, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो मतलब ये आपकी लोकल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है। अगर लोकल लैंग्वेज होती तो आप पे बन जाती। इफ़ यू आर टोटली बिगिनर देन एट जस्ट स्टार्टेड आफ्टर आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, मतलब मैंने जस्ट अभी इंग्लिश सीखना चालू किया है। ठीक है, आपकी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है बट स्टिल आप उस पर काम कर रहे हो, सीख रहे हो। अगर हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, माय नेम इज़ साक्षी एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश, मतलब मेरा नाम क्या है, साक्षी, और मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश सीख रही हूँ। वो साक्षी बोल रही है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग लास्ट फ्रेज की बात करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है जो आपके बहुत काम आने वाला है डेली कन्वर्सेशन में। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, तो आपने सामने वाले को क्या बोला, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको कोई टीचर कोई लेक्चर देता है, कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, सॉरी सर आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको उनको रिपीट करने को बोलना है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन सर, या आप उनको एक और कह सकते हो सर पार्डन प्लीज़। इस टाइप के कुछ फ्रेजेस होते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर, बट अभी हम लोग इस फ्रेज पे आ जाते हैं। यूज दिस फ्रेज व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट समवन्स मीन्स, जब आपको सामने वाले का मतलब समझ नहीं आया कि उसने कहा क्या है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड मी। क्या हुआ, आपके टीचर ने आपको कंसेप्ट समझाया और आपने उनको रिस्पॉन्ड क्या किया, सॉरी सर या सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। वट एवर जो आपके टीचर ने एक्सप्लेन किया है, वट एवर द कंसेप्ट योर टीचर एक्सप्लेन यू, दैट यू हैव एक्सप्लेन मी, वो क्या हुआ है, आपको समझ नहीं आया है। इज माई पॉइंट क्लियर? In this way we sign off our class. Thanks for watching this video. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है इस वीडियो में, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर कुछ पूछ सकते हैं। तो थैंक्स, तो हम लोग क्लास बाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।